चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का या फिर कंट्री क्रिकेट क्लब का, सबसे अनोखा होता है वोटरों को लुभाने का तरीका। इस वक्त हमारे पीछे आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, एक कंट्री क्रिकेट क्लब के लिए अपना भाग आजमा रहे हैं। तमाम लोग चुनाव मैदान में हैं और उसी क्रम में एक अभ्यर्थी भानु प्रताप सिंह का भी है, जो पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए और हाथों में मैनिफेस्टो, हाथों में वह सब कुछ जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव के दौरान यदि यह सब न हो तो चुनाव की रंगत फीकी दिखाई पड़ती है। भानु प्रताप सिंह कंट्री क्रिकेट क्लब के लिए चुनाव मैदान में है और उनके साथ ही 12 डायरेक्टर जो चुने जाएंगे और 21 सितंबर को चुनाव होना है। मतलब यह कि राजधानी रांची में 21 सितंबर को महाभारत दिखाई पड़ेगा। सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न होगा, यह उम्मीद है। सर, आपको बहुत बधाई। मैं देख पा रहा हूं कि टीम भानु क्या सोचकर, क्या थिंकिंग को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्योंकि कंट्री क्रिकेट क्लब जेसीए का बड़ा पार्ट है और कई गतिविधियों को अंजाम देता है। झारखंड क्रिकेट का एसोसिएशन जो है उसका एक पार्ट है कंट्री क्रिकेट क्लब। ये जेसीए का पार्ट के साथ साथ क्लब एक बहुत प्रतिष्ठित क्लब है और झारखंड का एक बड़ा का क्लब है। इस क्लब का चुनाव 21 सितंबर को होना है और हमारी टीम भानु के नाम से है। मैं का प्रेसिडेंट के रूप में और मेरे साथ 12 डायरेक्टर्स हैं जो हमारे साथ हैं। हम लोग मिल के क्लब का चौमुखी विकास, क्लब का डेवलपमेंट, मेंबर का रिस्पेक्ट और क्लब का पॉलिटिकलाइजेशन करण नहीं हो, राजनीतिकरण नहीं हो, इसके विरोध में हम लोग आम मेंबर्स के पास गए हैं, जिसका पूर्ण रूप से हमको समर्थन मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विश्वास, और इस नारे से मिलता जुलता एक नारा है, सबका साथ क्लब का विकास। इसका मतलब ये हुआ, एक बार नारा लगा दिए, क्या आप लोग का नारा है? सबका साथ क्लब का विकास, सबका साथ क्लब का विकास, सबका साथ क्लब का विश्वास। का मतलब यह हुआ कि सर, जो उम्मीदें थी क्लब का विकास होना, यानी कि आप यह सोचें कि आप आएंगे तो क्लब का विकास करेंगे, क्या नहीं हुआ जो आप करेंगे? कंट्री क्रिकेट क्लब में का बहुत सी कमियां हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। पिछले भी कमेटी में हमारे टीम से 5 लोग थे, उसमें हम लोग काफ़ी प्रयास किए हैं। हम लोग का रेस्टोरेंट का इनोग्रेट किए हैं, बार का इनोग्रेशन किए हैं, स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दिए हैं, स्विमिंग पूल में भी बढ़ावा दिए हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स को हम लोग लाए। हमारे साथ सुशील कुमार हैं, हमारे साथ यानी मुकेश जी हैं, अर्चित आनंद जी हैं, सारे टीम मिलके हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं। कुछ कमियाँ हैं। सर, सवाल यह है कि टीम भानु ही क्यों? टीम भानु इसलिए कि टीम भानु पूर्ण रूप से समर्पित है क्लब के लिए। पिछले 2 वर्षों से हम लोग काम करते आ रहे हैं और जो हमारी विपक्षी टीम है वो उस टीम का आप आधार देखेंगे, उस टीम का जो सिस्टम देखेंगे वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हमारे टीम में सब नए चेहरे हैं, यंग चेहरे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जेटिक हैं, जो कि काम पर विश्वास रखते हैं, जो पिछले 2 वर्षों से क्लब में स्पोर्ट्स से लेके और इंटरटेनमेंट का सारा काम किया। हमारे साथ इंदर हैं, इंदर जी हैं, इंदर जी भी भले इंटरटेनमेंट में सारा काम किए हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है क्लब का विकास करना और मेंबर को रिस्पेक्ट देना। और अर्चित आनंद हमारे साथ हैं, देखेंगे सबसे पहले डायरेक्टर के वो तमाम चेहरे, अर्चित आनंद, विभूति भूषण प्रसाद, इंद्रशेखर इंद्र, मनीष टांटिया, मुकेश झा, नितिन कुमार सराफ, राजन कुमार, राजीव रंजन पिंटू, राजेश सिंह, ऋषि आजाद, शत्रुनाथ सहदेव, सपन कुमार साहा और सुशील कुमार। अर्चित आनंद जी को राजधानी रांची से झारखंड बंगाल के लोग जानते हैं। सर, आपको तो लोग बखूबी जानते हैं, चलो शिव की ओर। इस बार जो आपका ये जो ध्येय है, मुझे लगता है कि शिव की कृपा भी चाहेंगे आप। भाई, महादेव की कृपा कौन नहीं चाहेगा? धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है। भाई, इतनी आस्था। और अर्चित आनंद की एक खासियत है कि यदि सुबह में नाश्ता करने भी बैठते हैं, भोजन भी करने बैठते हैं, यह नहीं कहा कि भोजन मैंने बनाया है या बनवाया है, बोलते हैं शिव ने दिया है, उसको मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आपका ये आपकी महानता है। देखिए, कंट्री क्रिकेट क्लब का इलेक्शन जो है इस पर 2025 में 2 साल बाद हो रहा है और हमारी टीम भानु जी के साथ खड़ी है। भानु प्रताप सिंह जी एक बहुत सुलझे हुए लोग व्यक्तित्व के हैं और पूरे रांची में इनकी एक अलग पहचान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम करते हैं और क्लब के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है।
और जहाँ तक हमारे डायरेक्टर्स हैं सारे लोग नए हैं, इनकी रुचि है क्लब के विकास में। क्लब में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो अन्य चीज़ें जो है क्लब में सुविधाएं हैं जिसको बढ़ाना है हमको, खास करके स्पोर्ट्स। और जो फैमिलीज़ आती हैं क्लब, जो हमारा परिवार है 900 लोगों का, वो परिवार के लिए क्लब को हम लोग सेकंड होम बनाना चाहें, ताकि वो यहाँ भी आके लगे उनको कि हम अपने घर में हैं, कोई असुरक्षा की भावना ना हो, कोई भी असुविधा उनको ना हो, उनको लगे कि यहाँ हम आए इस क्लब के मेंबर हैं तो सारे लोग यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। और मैं मैनिफेस्टो पढ़ूंगा तो मुझे लगता है कि वह तमाम चीज़ें इसमें दर्ज हमारे सहयोगी उमेश दिखाने की कोशिश करेंगे। मैनिफेस्टो है टीम भानु की। सर, मैनिफेस्टो जो तैयार किया आप लोगों ने, कितना वक्त लगा था? जो मैनिफेस्टो तैयार करने में हम लोग काफ़ी वक्त लगा था। क्यों वक्त इसलिए लगा क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे मेंबरों से उनसे हम लोगों ने राय मशवरा किया, बाकी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की कि क्या सुविधा उनको चाहिए, क्या कमी दिख रही है। उस आधार पे हम लोगों ने सर्वे किया था, उस आधार पे हम लोगों ने मैनिफेस्टो को डिज़ाइन किया था कि वो कैसे, कुछ कमियाँ तो हमें मालूम थी, बाकी मेंबरों का राय लेकर हम लोगों ने उसको इसमें डाला है। और इसमें सबसे अहम जो लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि महिला सदस्यों, जीवन साथियों की सक्रिय भागीदारी हेतु समर्पित महिला प्रकोष्ठ का गठन। महिला प्रकोष्ठ अब तक नहीं है, ऐसी सोच है इस बार? हाँ, इस बार ऐसी सोच है, महिला प्रकोष्ठ बनाई जाए ताकि महिलाएं एकजुट होकर क्लब में आएँ और अपना भी कुछ प्रोग्राम कर सके साथ में। साथ साथ महिलाओं के लिए जो हम लोगों की एक ये है कि मान लीजिए कि हमारा पहले कोई पुरुष सदस्य है वो एक्सपायर कर जाते हैं, तो हम लोग मैं देख रहा हूँ जी। कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हो रही है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, सीसीसी का कोई ग्रुप नहीं है? सीसीसी का ग्रुप है और भी एक्टिव नहीं उतना ज़्यादा। एक्टिव उतना नहीं है, ग्रुप है लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है सब लोग। क्या नाम है आपका सर? सपन कुमार साहब। क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि क्लब में जो भी संगतियां हैं उसको हम लोगों को दूर करना है। पहले जैसे स्टैंड में बरसात के टाइम में गाड़ी उड़ी से हम लोग आते हैं कोई भी, तो उसको वहाँ जाने के लिए भीगना पड़ता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें छतरी का अरेंजमेंट करें और कुछ स्टाफ को रखे, वो ले जाके उन लोग को पहुँचाए, वहाँ से ले आए। और अब तक होता यह है कि कंट्री क्रिकेट क्लब में यदि आपको कोई कार्यक्रम करना है तो आपको कई बार सोचना होगा। अमूमन देखेंगे कि सन्नाटा होता है, लेकिन एक जो मैनिफेस्टो में है कि वर्ष भर आकर्षक कार्यक्रम, फैमिली पिकनिक, मूवी शो, तंबोला, ओपन नाइट्स, डांडिया, दुर्गा पूजा के मौके पर महिलाओं के लिए अलग से कार्यक्रम। सर, इतनी सारी सोच कहाँ से आया? देखिए, क्लब का मतलब होता है एक्टिविटी। आप जितना ज़्यादा एक्टिविटी कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके मेंबर्स आपके साथ जुड़ेंगे। और क्लब का मतलब होता है वहाँ पे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप। जब तक मेल मिलाप नहीं होगा तब तक क्लब का मतलब नहीं पूरा होता है। और हमारे साथ इंद्रशेखर झा हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी कमेटी में आकर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किया। और हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ के की बाजू यहाँ की का हलचल है यहाँ की? ठीक છે, बढ़िया છે, नीक છે। और क्लब में जितना एक्टिविटी होना चाहिए उतना एक्टिविटी हो नहीं। मैथिल बाजू, मैथिल। हाँ, ठीक छै, कोनो बात नहीं। जते एक्टिविटी हेबाक चाहिए ओते एक्टिविटी होई नहीं छै, नहीं भऽ रहल छै। ओहि लए कखनो स्पॉन्सरशिप के दिक्कत होइ छै, कखनो फंड के दिक्कत होइ छै, जे कि नहीं हेबाक चाहिए। और अगर हम सब मिलजुल कर ई नया टीम भानु अगर एतै तो भऽ सकै छै कि सबटा काज और लगातार चुनाव प्रचार के लिए टीम निकल पड़ी है। सर, आप आ जाइए, अपना शुभ नाम बता दीजिए, लोग आपको देखना चाह रहे हैं। क्या मेरा कहना? नाम राजीव रंजन हुआ। मैं ऑलरेडी डायरेक्टर रहा हूँ पिछली कमेटी में। मेरे जिम्मे में स्विमिंग पूल था, स्क्वैश था और रेस्टोरेंट था। क्या स्थिति थी उसकी? जब मैंने डायरेक्टर का पोस्ट जब संभाला था उस समय स्क्वैश की कोर्ट बंद थी, मैंने उसे चालू करवाया। और स्विमिंग पूल को मैंने रिपेयर करवाया और बहुत बड़ा वहाँ पर मैंने कंपटीशन करवाया था। इस बार टीम भानु जीती, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम हम लोग करेंगे, स्विमिंग पूल में मेंबरों लोगों के लिए एक दिन, वीक में एक दिन हम लोग फ्री में रखेंगे। वाह, एक बार ताली बजा दीजिए भाई, बहुत बड़ी घोषणा है। और हमारी टीम अगर आई तो रांची का सबसे अच्छा स्विमिंग पूल होगा हमारा वहाँ पर? हाँ। वाह, बहुत बधाई। सर, आपका परिचय हो गया? हमारा नाम रंजन कुमार है, हमारा क्रमांक 20 है जैसे चुनाव में। टीम भानु क्यों, लोग सवाल पूछेंगे। हम सब जितने भी है वो काम करने वाले हैं। ऑलरेडी पहले टीम भानु पहले से काम कर रहे हैं
और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनका पूरा काम करने का मौका नहीं मिला। जो बचा हुआ काम है अच्छा करना है, वो काम ये खुल के करेंगे। अगर टीम भानु आती है तो जो भी अच्छा काम करेंगे। दूसरी बात जो राजनीतिकरण हो रहा है, क्रिकेट में राजनीतिकरण होना अच्छा बात नहीं है, और उस राजनीतिकरण को सबसे पहले हम लोग खत्म करने का। और चर्चा यह भी है कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी शायद किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो बवाल का दूसरा विषय है। भानु प्रताप सिंह एक बार फिर जुट गए हमारे साथ। सर, 3 काम यदि लोगों ने आप पर विश्वास जताया, आपको छप्पर फाड़ के बहुमत दिया, 3 काम जो आपने सोच रखा है। पहला काम है कि हमारे जो क्लब के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ क्लब में सम्मान देना। वो जब क्लब में आते हैं तो उनके सारी सुविधाओं का ख्याल रखना, और क्लब के जो डिपेंडेंट हैं उनको उचित सम्मान देते हुए क्लब से जोड़ना। ये हमारा 3 काम है। क्लब का उद्देश्य है कि क्लब के सम्मानित सदस्यों को सम्मान देना, वही हमारे धरोहर है। तो पहला हमारा उद्देश्य है कि क्लब के सारे सम्मानित मेंबरों को सम्मान के साथ क्लब में रिस्पेक्ट के साथ रखना। बहुत बधाई। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम लोग यही चाहेंगे कि जो नारा आपने सुना, सबका साथ क्लब का विकास, सारे मेंबर्स को साथ लेकर क्लब को एक नई ऊंचाई देना है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाना है। क्लब से जुड़े हुए हम और आप, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे को एक प्लेटफॉर्म क्लब दे, और सबको मेरी तरफ से शुभकामना है। और आप लोग आएँ और वोट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें। सर, एक अंतिम सवाल, विपक्ष में भी कोई ना कोई होगा आपके सामने, क्या उनसे कहना चाहेंगे? एक हेल्दी इलेक्शन होना चाहिए और स्वच्छ और पारदर्शी तौर पर इलेक्शन हो। सब लोग यहाँ एक फैमिली की तरह हैं। 850 लोगों में सब, उधर भी सब मित्र हैं, इधर भी मित्र हैं। लेकिन चुनाव है तो सबके अपने एजेंडे होते हैं, हमारे भी एजेंडे हैं। इस एजेंडे के तहत उन पे हम काम करेंगे। उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक अच्छे माहौल में चुनाव कराएं। और सबसे बड़ी बात अच्छी यह लगी टीम भानु की, कि टीम भानु ने कहा कि जो पुराने मेंबर हैं उनको सम्मान देने की कोशिश। यदि कोई व्यक्ति अपने समाज, अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता के तुल्य अभिभावक से दूर हो जाता है तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, यह शास्त्र कहता है। टीम भानु ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जो पुराने मेंबर हैं, जो सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, उनको सम्मान के साथ क्लब में लाया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी, क्या वो नया कहना चाहते हैं, और उनके छत्र छाया में, उनके मार्गदर्शन में कंट्री क्रिकेट आगे बढ़ेगा। ये उनकी सोच है, टीम भानु की सोच है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 21 सितंबर को जब चुनाव होंगे, परिणाम क्या होता है, किसके पक्ष में होता है, यह सब कुछ वोटरों पर निर्भर करता है, लेकिन चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होगा, ऐसी उम्मीद है। सोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।